किसी का हाथ नीचे न रहे। मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग उस तरफ पेड़ के नीचे हैं उनसे गुजारिश है, एक बच्चा भी उधर नहीं रहना चाहिए। मौलाना इकबाल साहब या जो लोग भी उधर हैं जल्दी से आ जाइए। अब मैं तजवीज पेश करने जा रहा हूं। मरकजी हुकूमत से हमारे क्या मुतालिबात हैं, गौर से सुनिएगा। मरकजी हुकूमत से हमारे मुतालिबात ये हैं कि आज का मरकजी इदारे शरिया का ये इजलास जो मदिया जिला पलामू अनुमंडल छतरपुर में मुनक्कद है, आए हुए शुरका और शरीक सामीन ने मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हमारा मुल्क आइन और संविधान से चलता है और आइन और संविधान में सबको अपने मजहब की आज़ादी का हक है। हमारे मजहब ने किसी के पेशवा को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं दी। तो ये जो हमारे मुल्क में कुछ पाले हुए, कुछ तैयार किए हुए, कुछ हुकूमत के जरिए खड़ा किए हुए संगठन और तंजीम के गुंडे मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते और जब मुसलमान उसके खिलाफ एहतजाज करता तो हमारे बच्चों को गोलियों से शूट किया जाता है, हमारे बच्चों पर मुकदमा किया जाता है। यानी हमको बोलने का भी अब हक अधिकार नहीं रहेगा। हम अब चीख भी नहीं सकते। हम इतने बुरे हो चुके कि अब हम अपनी बात भी नहीं कर सकते। आज का यह इजलास मरकजी हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुल्क की सलामियत के लिए, मुल्क में अमन और चैन सुकून के लिए भारत के संविधान पर आस्था और यकीन बना रहे। जरूरत इस बात की है कि एक कानून ऐसा बन जाए जिसमें मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और भी किसी के मजहबी पेशवा को कोई बुरा भला कहे तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्या इससे मुत्तफिक हैं? हाथ उठाकर बताएं, क्या इससे सहमत हैं? कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए। दूसरी बात, ये मॉब लिंचिंग कब रुकेगी? हेमंत बाबू ने कानून बनाया, पता नहीं किस गजाल खाते में है। और आज मैं दो टूक कहता हूं, यह जो झारखंड की सरकार है, अगर मुसलमानों का कंधा न होता तो शायद यह हुकूमत इतनी मजबूत नहीं बनती। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो, सही है क्या गलत? तो जब से हुकूमत बनाए हो आप, तो आपके बच्चों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सुन लीजिए, 543 कितना 543 उर्दू मकतब और स्कूल थे, है नहीं थे? 543 उर्दू स्कूलों को इस हुकूमत ने खत्म किया है, पिछली और इसने, दोनों। इब्तिदा उसने की, इंतहा इसने की। शुरुआत उसकी हुई है, मैं चीखते रहा। हमारे उलमा मुझसे पूछते हैं कि बलियाबी क्यों सियासत में हो, तो सुनिए, यह बलियाबी का ही जिगर है कि जो सोच नहीं सका था बिहार हुकूमत से, वो करा दिया कि आज मदरसा बोर्ड के फौकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल की सनद पर हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, टीचर में, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। यह मदरसे की देन है। यह काम कराया है, यह काम हुआ।
आज तक मदरसा बोर्ड नहीं बना, आज तक मदरसा बोर्ड नहीं बना। उर्दू खत्म, मदरसा बोर्ड बना नहीं। एक बुनकर समिति थी, जिस बुनकर समिति के जरिए गांव में हैंडलूम चलता था। मुझे याद है अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, मैं बहुत पहले आया था नबी नगर के इलाके में। एक हाफिज साहब थे, मुंह में चेचक का दाग का नाम मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था? हाफिज नसरुद्दीन साहब। नबी नगर जब मैं उतरा हूं तो वहां से वो साथ लेकर गए। तो जब मैं पहुंचा हूं गांव में तो हैंडलूम की आवाज सुनकर के कान को बड़ा सुकून मिला कि चलो अभी गांव जिंदा है। लेकिन आज हैंडलूम खत्म। हमारे बच्चे क्या हैं, कहां जाएंगे? हमारे बच्चों के लिए लोन नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई योजना और स्कीम नहीं है। आज का ये इजलास हेमंत बाबू से दो टूक कह रहा है और साफ लफ्जों में बलिया भी कह रहा, सुनिए, अगर उतर गया होता है दारे शरिया बगावत में तो आज जितनी डिजिट और इतने मेले नहीं होते। लेकिन एक लास्ट मौका दिया है दारे शरिया ने। 3 महीने की मोहलत है हेमंत बाबू, 3 महीने की मोहलत है। इस 3 महीने के अंदर अंदर मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी और 543 उर्दू स्कूलों को जो कत्ल किए हो, इसे वापस कर दो, वरना इदारे शरिया अब अपने मस्जिद के मेंबरों से निकलकर रांची चलेगा। बोलो, अगर रांची के लिए ललकार दिया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? खुलकर बोलकर बताओ। अगर बलिया भी इदारे शरिया आवाज दे कि रांची की सत्ता को औकात में लाने के लिए निकलना है, तो बोलो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? जोर से बोलकर बताओ, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? इसलिए 3 महीने का मौका हेमंत बाबू को मदरसा बोर्ड, बुनकर समिति और मदरसा बोर्ड को की सनत को स्कूल कॉलेज के बराबर स्टेटस